हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिडा फ्रॉम केएम अकेडमी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम, हम पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन अच्छे से कवर कर चुके हैं, एल्गा कवर कर चुके हैं और ब्रायोफाइट्स हम कवर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। कि इसके अंदर स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, लीफ, स्टेम, रूट्स प्रेजेंट होते हैं एंड वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। और फोटोसिंथेसिस के लिए स्पोरोफाइट है एंड गैमेटोफाइट भी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पोर्स की, तो होमो भी है और हेट्रो भी है। ठीक है, अब मोटाइल की बात करें कि नेचर कैसा है, तो गैमेट्स इसके कैसे होते हैं, मोटाइल इन नेचर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, इक्विस्टेम, फर्न्स, ड्रायोप्सिडा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जैसे कि मार्सेलिया एंड टेरिस। ड्रायोप्टेरिस एंड टेरिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोन के बारे में कि कैसे क्या होता है, स्पोरेंजिया से फॉर्मेशन जो इसकी होती है। दैट इज स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है सबसे पहले हमारे पास, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके साथ में क्या ऐड होती है, लीफ ऐड होती है। पहली बात तो इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, प्लस में क्या ऐड होती है, लीफ। ऐसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन क्या कर देगी, ये चीज थी हमारे पास। इसके अंदर हमने फर्दर ऐड की क्या, लीव्स ऐड की। ठीक है, तो लीव्स ऐसे ऐसे लीव्स आई, तो इसने फॉर्मेशन किस चीज की कर ली, स्पोरोफिल की। फर्दर क्या करेगा, कॉम्पैक्ट करेगा। ठीक है, कि खुद को क्या कर रहा है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट फॉर्म कर रहा है एंड इसकी जो स्ट्रक्चर फाइनली बनेगा दैट इज ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोन और स्ट्रोबिलाई।
ठीक है, क्लियर है सबको? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है अपना स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं लीफ के बारे में, जो कि होती है दो तरह की, दैट इज माइक्रोफाइलस एंड मैक्रोफाइलस। अब जो जहां हमने लिख दिया माइक्रो एंड मैक्रोफाइलस, तो माइक्रो के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एंड मैक्रो के लिए हम यूज करते हैं बिग। अब इनके एग्जांपल्स की बात करें, स्मॉल के लिए हम लिख सकते हैं स्लेजिनिला एंड मैक्रो के लिए हम लिख सकते हैं फर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, लीफ के बाद स्पोरोफिल की फॉर्मेशन होती है। जो भी हमने पीछे बनाया था, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बना लेना। स्पोरोफिल जो कि फर्दर क्या करता है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट बना के कोन और स्ट्रोबिलाई की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर होती है प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जिससे क्या हो रही है, यहाँ पे स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है। स्पोर्स, ठीक है। अब जहां हमारे पास स्पोर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो इसको फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, दैट इज होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। ठीक है, होमोस्पोरस की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स में होता है। ठीक है, और हेट्रो की बात करें तो कुछ में होता है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं स्लेजिनिला। ये चीजें क्लियर है? इसके बाद होमोस्पोरस में अगर हम बात करें, तो एक क्या है, एक स्पोरोफिल प्रेजेंट है होमो के अंदर, जिससे जितने भी स्पोर्स बन रहे हैं वो क्या है, आइडेंटिकल है, यानी कि सेम स्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन हेट्रो के अंदर हम क्या लेते हैं कि एक तो है माइक्रो के अंदर और दूसरा है मैक्रो के अंदर। माइक्रो एंड मैक्रो, तो ये क्या होंगे, जो स्पोरोफिल होगा वो भी छोटा बड़ा होगा, जिसकी वजह से कैसे स्पोर बनते हैं, कुछ तो बनेंगे छोटे में और कुछ बनेंगे बड़े में।
ठीक है, देन हम लिख देते हैं स्पोर्स आर नॉट आइडेंटिकल। क्लियर है सबको? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है अपना स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बात करते हैं प्रोथैलस के बारे में। ठीक है, प्रोथैलस के अंदर हम अलग अलग चीजों की बात करते हैं प्रोथैलस के बेस पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के बारे में। जो कि क्या होते हैं, दैट इज पुअरली डेवलप होते हैं। ठीक है, अब हम फर्दर बात करते हैं इसी के अंदर टेरिडोफाइट्स के बारे में, होमो और हेटेरो के बेस पे। ठीक है, तो होमोस्पोरस जो होते हैं उसके अंदर प्रोथैलस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हेटेरोस्पोरस होते हैं उसके अंदर जो प्रोथैलस है एब्सेंट होता है। ठीक है, जो एक और पॉइंट जो इसके अंदर आ जाता है, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट कंडीशन बिफोर सीड। ये प्रीकर्सर करता है सीड हैबिट बिफोर सीड फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सीड फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहला तो हेटेरोस्पोरस होना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो जाएंगे, हमारे पास दो पार्ट्स आ जाएंगे, दैट इज माइक्रोस्पोर और मेगास्पोरस। माइक्रो के अंदर स्मॉल होंगे और मेगास्पोरस चाहे मैक्रो भी लिख सकते हो और मेगा भी लिख सकते हो, क्या होंगे, बिग इन साइज होंगे।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एम्ब्रायो जो डेवलप होता है इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट। ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं कि ये क्या हो रहा था, जैसे हमारे पास आर के गोनिया जो था उसके अंदर जाके एंथोफोर जो है फर्टिलाइज कर रहे थे और यहाँ पे एम्ब्रायो की फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, और ये प्रेजेंट होते हैं ऑन स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट के ऊपर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कि जो ये स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? जिसको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं अपने स्क्रीनशॉट्स ले लो। देन हमने ब्रायोफाइट्स के अंदर है ना कुछ साइकिल पढ़ी थी एक, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन इस लेक्चर को एंड करते हैं। जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी लीवर रोड्स के और मोसिस की, उसको एक बार रिवाइज करके देन हमारा जो टेरिडोफाइट था आज का लेक्चर वो तो खत्म हो चुका है। तो उसके अंदर क्या था हमारे पास, सबसे पहले प्रेजेंट था स्पोरोफिल, मल्टी सेल्ड था। ठीक है, फर्दर ये क्या कर रहा था, यहाँ से स्पोर्स की फॉर्मेशन कर रहा था। इससे इसने बनाया क्या, एंथ्रीडियोफोर और आर्केगोनिया। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है मान लो, या फिर इसको हम बना लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, और जो आर्केगोनिया था हमारा, इसको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं चाहे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर रहे थे, एंथ्रीडियोफोर जो है निकल के इसके ऊपर क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। अटैक करने के बाद जो हमारे पास आर्केगोनिया था इसके अंदर क्या हो रही थी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के बाद इसकी फर्दर ग्रोथ होगी इसी के अंदर। और ये क्या हुआ, यहाँ से अलग से सेपरेट हो गई, इधर निकल गई। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? इसके साथ ही लेक्चर को एंड करते हैं और हमारा टेरिडोफाइट्स खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, और जहां तक एंजियोस्पर्म की बात है वो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। जब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे वहां पे हम अपना एंजियोस्पर्म खत्म करेंगे। तो इस चैप्टर का एक ही लेक्चर रह गया है हमारे पास, दैट इज जिम्नोस्पर्म। किसी को कहीं पे भी इश्यू आए तो यू कैन कमेंट एंड कॉन्टेक्ट ऑन Instagram. Thank you.